बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आज महाशिवरात्रि के महान उत्सव के अवसर पर आज हम लोग सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। और हमने देखा कि हनुमान जी और माता जी को, माता जानकी जी को अपने प्रकार से समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम किस प्रकार से आपका चिंतन करते हैं, आपको याद करते हैं। और ये सारी बातें सुनकर के माता जी को बहुत प्रसन्नता हुई। महाशिवरात्रि के इस महान पर्व के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए ईश्वर से हम कामना करते हैं कि ईश्वर सबको अपने शरण में ले, ईश्वर सबको सही रास्ते पर ले जाए और राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित करे। ऐसा मेरा प्रभु से कामना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि हनुमान जी किस प्रकार से अब माता जी को समझा चुके और माता जी को संतोष होता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। मन संतोष सुनत कपि बानी, हनुमान जी के वचन सुन करके माता जी को संतोष हुआ। क्या संतोष हुआ? कैसा वचन? कि भगति प्रताप तेज बलसानी, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप, तेज और बल का उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार से प्रभु आएंगे और सारे राक्षस नगरी को ध्वस्त करके, पूरे राक्षस परिवार सहित नष्ट करके और आपको ले जाएंगे। आशीष दीन राम प्रिय जाना। अब माता जी इनको आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद उन्होंने 7 आशीर्वाद दिए। श्री रामचरितमानस का जो प्रथम मंगलाचरण है, वो मंगलाचरण में 7 श्लोक लिखे गए हैं और 7 द्वीप पूरी दुनिया में माने जाते हैं, 7 दिवस माने जाते हैं। और सुंदरकांड सहित श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। और माता जी ने हनुमान जी को 7 आशीर्वचन दिए। क्या क्या दिए? हो तात बलशील निधाना, हे तात, हे पुत्र, आप बलवान होइए, शीलवान होइए, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर होइए, आपका शरीर कभी भी जीर्ण न हो, अर्थात आपका बुढ़ापा वाला असर आपके ऊपर नहीं आएगा। अमर हो जाइए इस धरती पर, जब तक यह धरती लोक है तब तक आप इस धरती पर विचरण करिए। गुण निधि सुत हो, और गुण के खान हो जाइए, गुण के निधि आप हो जाएं। करहु बहुत रघुनायक छोहु, और प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से आपके ऊपर ममत्व बरसाएं। छोहु मतलब ममत्व करना। किस प्रकार से? बहुत प्रकार से। करिहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, और तुम्हारे ऊपर हनुमान जी से कह रही हैं कि तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए, असीम कृपा हो जाए। और ऐसा जब हनुमान जी सुनते हैं तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, ऐसा सुनते ही वह प्रेम में मगन हो जाते हैं। अर्थात समझिए कि उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, वो नाचने लगते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी करे कीसा, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ वीक्षा था। बार बार नायसी पद सीसा, हनुमान जी माता जी को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। हे माता, बोला बचन जोरी कर कीसा, और वो हाथ जोड़ करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी बोलते हैं, हे माता, अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, अर्थात मेरे लिए जो करणीय था वह सब कर लिया। आशीष तब अमोघ विख्याता, आपका आशीर्वाद अमोघ रूप से प्रसिद्ध है, अर्थात आपका आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता।
अर्थात हनुमान जी ने कहा, मैं तो अब बलवान हुआ, मैं तो अब शीलवान हुआ, मैं तो अब जाकर के अजर का मुझे आशीर्वाद मिला, मैं अमर हुआ, गुण निधि का प्रभु का मेरे ऊपर वात्सल्य भाजन होगा और उन्हीं श्री रघुनाथ जी का कृपा भाजन होगा, ऐसे मेरे ऊपर कृपा हो गया। सुन, अब वो फिर अब कह रहे हैं कि हे माता कि सुनहु मात तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हे माता, मुझे ये जो फल है ना, सुंदर फल अशोक वन में है, ये देख करके बहुत तेज भूख लग गई है, अतिशय भूखा, बहुत तीव्र भूख लग गई है। तो माता कह रही हैं, सुनो सुत करहूं विपिन रखवारी, परम सुभट रज नीचर भारी। माता कह रही है, सुन सुत करहि विपिन रखवारी। हे पुत्र, यहाँ पर बहुत विशाल राक्षस इस विपिन की, इस वन की रक्षा करते हैं। परम सुभट रजनीचर भारी, बहुत विशाल राक्षस, बहुत बड़े बड़े बलवान योद्धा इस वन की रक्षा करते हैं। फिर कह रहे हैं हनुमान जी कि तीन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। कह रहे हैं कि उनका कोई भय नहीं है, अगर आप हर्षित होकर के मुझे आशीर्वाद दे दीजिए तो उन सभी का कोई भय नहीं है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अरे राम नाम रस प्याला, कोई पाके देख ले। हनुमान जी कितना मगन हो जाते हैं। राम नाम रस प्याला, कोई पाके देख ले। आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। हनुमत जैसी भक्ति कोई दिखा के देख ले। हनुमत जैसी भक्ति कोई दिखा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। हनुमान जी प्रसन्न हुए और अब माता जी कह रही हैं, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे हूं जानकी जान। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल का। देख बुद्धि बल निपुण कपि, हनुमान जी के बुद्धि बल की निपुणता को देखते हुए माता जानकी जी कहती हैं, जाओ पुत्र, लेकिन एक काम करना कि रघुपति चरण हृदय धरी, प्रभु श्री राम जी के चरण को हृदय में धारण करके अंदर प्रवेश करना और मधुर फल खाओ। ऐसे मीठे फल को खाना, जिससे जब किसी भी कार्य को प्रारंभ किया जाए और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण का वंदन करके, चरण को हृदय में धारण करके किया जाए, तो उस कार्य में जितनी भी बाधाएं आएंगी अपने आप बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। बोलिए माता जानकी की जय। चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहुभट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। चले नाई, माता जी को प्रणाम करते हुए नाई सिर प्रणाम किया, सिर झुकाया और पैठे बागा, उस बागीचे में प्रवेश कर गए। फल खाए सितर तोरे लागा, फल को खाए और जितने वृक्ष की डंठलियां इत्यादि थी तोड़ने लगे। कारण कि हनुमान जी को अपने बल का कौतुक दिखाना था, उन्हें यह संदेश देना था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक सैनिक, एक योद्धा या एक दूत के अंदर कितना बल है, और उसी के साथ ही उनको रावण के साम्राज्य को भी देखना था कि देख ले इसके पास कितना बल है। रहे तहाँ बहुभट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। वहां पर बहुत प्रकार के रखवार जो थे वह उन्होंने रोकने का प्रयास किया, तो कुछ को तो मार दिया और कुछ जो बचे वो बचे हुए जा करके पुकारे, रावण के दरबार में जा करके कह रहे हैं, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सिफल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी वहीं डारे। कहते हैं कि हे नाथ, एक कपि, एक बंदर आया हुआ है, बहुत भारी बंदर है, तेहि अशोक वाटिका उजारी, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। खाए से फल, सारे फल वो खा डाला।
और विटप उपारे, और जितने विटप थे, जितने वृक्ष थे, उनको उखाड़ करके फेंक डाला। और फेंक रहा है वो। रक्षक मर्द मर्द मही डाले, और जितने रखवार थे उनको मर्द मर्द माने मसल मसल करके पृथ्वी पर फेंक दिया उसने। सुनि रावण पठये वचनाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रचनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछुअद मारे। रावण ने ऐसा सुन करके बहुत योद्धाओं को, बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा, और तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, उनको देखते ही हनुमान जी ने बहुत तेज से गर्जना किया। सब रजनीचर कपि संहारे, सारे रजनीचरों को संहार कर दिया। गए पुकारत कछु अधमारे, जो कुछ अधमरे थे, जो बच गए थे, वह पुकारते हुए रावण के दरबार में फिर गए और उन्होंने सारी कहानी सुनाई। पुनि पठयउ तेहि अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट उपारा। आवत देखि बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। अब उसने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेज दिया, अक्षय कुमार को भेजा, और चला संग लय सुभट उपारा, अपने साथ बहुत सेना लेकर के वो चल दिया। आवत देखि बिटप गहि तरजा, आते ही जब हनुमान जी ने आते देखा तो तरजा, तरजा मतलब चेतावनी दिया, बहुत तेज से डांटा हनुमान जी ने। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, और उसके बाद बहुत विकराल उन्होंने गर्जना किया, और गर्जना हुआ, अक्षय कुमार से युद्ध हुआ। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मुष्टिक प्रहार से मार डाला। कछु मारे सी कछु मारे देसी, कछु मिले सी धरी धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। कुछ को तो मार दिया और कुछ को मसल दिया जमीन में। कछु मिले सी धरी धूरी, और कुछ को धूल में मिला दिया, धूल की तरह से मिक्स कर दिया। इतना तेज प्रहार हनुमान जी का था। कछु पुनि जाई पुकारे, और जा करके कुछ ऐसे जो बचे थे वह पुकारने लगे, रावण से कहने लगे कि प्रभु मरकट बल भूरी, हे प्रभु वो जो कपि है ना, वो कपि मारता भी है और काटता भी है, सारा गुण उसके अंदर है। मरकट मारता और काटता दोनों है, और सबको मार दिया। आपके छोटे पुत्र का भी वध कर दिया। सोनीपुर सुत वध लंकेसरि साना, पठयसि मेघनाद बलवाना। मारसि जनि सुत बाधे सिताई, देखे कपि कहाँ कर आई। रावण ने अपने मेघनाथ को भेजा, और मेघनाथ जिसको इंद्रजीत भी कहा जाता था, कि इंद्र को भी उसने जीत लिया था। दूसरा इसका अर्थ है कि उसने अपने इंद्रियों को जीत रखा था, कि जिस प्रकार से वो चाहता था उस प्रकार से अपना रूप लेता था, और उस प्रकार का भाव अपने अंदर पैदा करता था। मारे सी जन सुत बाधे सिताई, रावण कहता है कि हे पुत्र, उसको मारना मत, बाध करके ले आना, देखें कपि कहाँ कर आए। हम देखना चाहते हैं कि वो बंदर कहां से आया हुआ है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। इंद्रजित योद्धा चल दिया, और उसके बाद बंधु बधन सुनि उपजा क्रोधा। जब उसको याद आती है अपने भाई के वध का, तो उसके अंदर क्रोध विकराल रूप लेकर के और प्रविष्ट होता है, और उस क्रोध के माध्यम से वो अपने जो मुख्य जो शक्ति थी मेघनाथ की, वह क्षीण हो जाती है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, क्रोधात् गति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद् प्रणश्यन्ति। इस प्रकार से वह जब याद किया तो क्रोध से आतुर हो गया, और जब क्रोध से आतुर हुआ तो शक्ति उसकी क्षीण हो गई अपने आप। कवि देखा दारुण भटन आवा, कटकटाई घर जाय रुदावा। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। जब हनुमान जी ने उसको देखा तो देखते ही कटकटाई गर्जा और उधावा, और कटकटा करके उनके ऊपर मन चिढ़ करके क्रोध हनुमान जी उसके ऊपर धावा बोल दिए। और धावा किस प्रकार से बोले, अति विशाल तरु एक उपारा, एक बहुत बड़ा वृक्ष उन्होंने उखाड़ लिया, और विरथ कीन लंकेश कुमारा, और उनके मेघनाथ के रथ पर मार दिया और उसको विरथ कर दिया, रथ खंड खंड हो गया। रहे महाभट्टता के संगा, गही गही कपि मारे निजयंगा। और उसके जितने भी उसके साथ थे सबको
मार करके कह रहे हैं कि पकड़ पकड़ कर उनके अंगों को मसल डाला। तिनहि निपाती ताहि सन बाजा, भीरे जुगल मानहु गजराजा। मेघनाथ के उन वीर सैनिकों को मार करके हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने लगे। और हनुमान जी और मेघनाथ का युद्ध जब प्रारंभ होता है तो इस प्रकार से होता है कि जैसे वीरे जुगल मानव गजराजा, अर्थात जैसे दो हाथी एक दूसरे से, दो ऐरावत हाथी एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ हुआ। और हनुमान जी का मुष्टिक प्रहार तो अपने आप में प्रसिद्ध था। मुठिका मारी चढ़ा तर जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई, उठी बहोरी कीन्हे सिबहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, एक मुष्टिक प्रहार उन्होंने मेघनाथ के ऊपर किया और जाकर के प्रहार करके और जाकर के एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। ताहि एक क्षण मूर्छा, एक क्षण के लिए मेघनाथ को मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन्हे सिबहु माया, और जब वो उठा तो बहुत प्रकार से माया की रचना किया, परंतु जीत न जाई प्रभंजन जाया। लेकिन प्रभंजन मतलब वायुपुत्र, प्रभंजन का मतलब वायु होता है, जाया मतलब पुत्र। वायुपुत्र पवन पुत्र हनुमान जी को वह जीत नहीं सका। अब उसने चिंतन किया कि हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र रह गया है, उसी का उपयोग करें। परंतु उसको इस बात का पता नहीं था कि हनुमान जी को तो ये आशीर्वाद है कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई भी असर नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर माने हूं, महिमा मिटई अपार। ब्रह्म अस्त्र जब वो संधान करता है तो हनुमान जी विचार करते हैं कि इसके ब्रह्म अस्त्र का अगर सम्मान नहीं करूंगा तो महिमा मिट जाएगी इस ब्रह्मास्त्र की, और चारों लोकों में इसका अपयश हो जाएगा। लोग ब्रह्मा की पूजा करना छोड़ देंगे कि ब्रह्मास्त्र लेने से फायदा क्या है, जब कभी कभी ये समय आने पर काम नहीं आता। इसलिए हनुमान जी ने विचार किया कि हमें इसका सम्मान करना होगा। ब्रह्मवान कपि कहते मारा, परते बार कतक संहारा, ते देखा कपि मूर्छित भयमु, नाग पास बाध सिले गयमु। ब्रह्मवान कपि कहते मारा, जब हनुमान जी को वह ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो परते बार कटक संहारा, तो हनुमान जी परते मतलब नाटक करना शुरू कर दिए। और जब गिरते समय वह मेघनाथ के सैनिकों के ऊपर ऐसे गिरे, बहुत सारे सैनिक ऐसे मारे गए। ते ही देखा कपि मूर्छित भयम, अर्थात वो ब्रह्म अस्त्र लगा नहीं इनको, हनुमान जी केवल देखे और देख करके मूर्छित होने का उन्होंने एक नाटक करने लगा, कौतुक कर दिए कि जिससे मेघनाथ समझ जाए कि हमारा ब्रह्मास्त्र का उपयोग हो चुका है। और जब मूर्छित हुए तो इसके अपने नीचे बहुत सारे सैनिकों को दबा दिया और मर गए सब। जासु नाम जपि सुनहि भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बधावा। भोलेनाथ जी कहते हैं माता जानकी जी से, हे भवानी सुनिए कि जासु नाम जप सुनहि भवानी, जिसके नाम का जाप करने से भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, सबके भव बंधन सारे प्रकार के पीड़ा दुख दर्द कट जाते हैं, अपने आप कष्ट निपट जाते हैं। तासु दूत की बंध तर आवा, उनका दूत क्या की कारण, तासु दूत की बंध तरुआवा, क्या उनका दूत किसी बंधन में आ सकता है। प्रभु कारज लगी कपिहि बधावा, ये तो प्रभु के कारण हनुमान जी बधे हैं नाग फांस में, क्योंकि हनुमान जी गिरे हैं तो कोई उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं था, तो मेघनाथ ने नाग फांस में उनको बांधा है, तब जाकर के उनको ले जाने के लिए लोग तैयार हुए। कपिबंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, सन्मुख सभा दीखि कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। कपि बंधन सुन निश्चर धाये,
जब पूरे लंका में फैल गया कि वो जो बंदर था वो पूरा तहलका मचाया हुआ था, सबको मार पीट रहा था, वो बांधा गया है, कौतुक लागे माने खेल देखने के लिए सभी लोग सभा में एकत्रित हो गए। सन्मुख सभा दीख कपि जाइए, जब सभा में, रावण की सभा में हनुमान जी को ले जाया गया तो हनुमान जी ने देखा कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। रावण की इस प्रभुत्व का वर्णन हनुमान जी ने खुद कहा कि रावण के प्रभुत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे कि कर जोरे सुर दिशित विनीता, भृकुटी बुलोकत सकल सभीता, देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन मह गरुण शंका। कारण हनुमान जी वहां देवता हाथ जोड़े हुए खड़े थे, भृकुटी विलोकत सकल सभीता, और दसों दिक्पाल नम्र भाव से उपस्थित थे और सभी भयभीत होकर के केवल रावण की भृकुटी को देख रहे थे कि रावण कहीं नाराज न हो जाए, ऐसा माहौल था वहां पर। लेकिन फिर भी हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। देख प्रताप न कपि मन शंका, हनुमान जी इतना प्रताप देखने के बाद भी उनके अंदर किसी भी प्रकार का संशय नहीं आता है। जिमे अहिगर मह गरुण शंका, यह उसी प्रकार